पहले रामचरितमानस, फिर बद्रीनाथ धाम। इन दो नामों से आप समझ ही गए होंगे कि हम अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले अखिलेश के नेता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर कुछ ऐसा बयान दिया है जो बीजेपी को अंदर से बेचैन कर देगा, क्योंकि उनका ये बयान बीजेपी से ही जुड़ा है। आपको उस बयान के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप उनकी ही जुबानी सुनिए उन्होंने क्या कुछ बीजेपी पर कहा। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस, जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी खुल करके बोल दिए तो छिपा क्या रह गया। अब तो आप ओपन कार्ड हो गया, अब तो मामला खुल्लम खुल्ला हो गया और मोहन भागवत जी के बोलने के बाद भाजपा के तमाम नेता बोल गए, तो अब तो खुली किताब हो गई कि हिंदू राष्ट्र की मांग कहाँ छूट रही है। छतरपुर में बागेश्वर धाम के महाराज हैं, वो सनातन धाम के लिए झंडा बुलंद किए हुए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? और हिंदू राष्ट्र की भी वो लगातार मांग कर रहे हैं देखिए, अपने धार्मिक मंचों से। मैं कोई भी धर्म जो पुरातन है, आदि है, सनातन है, उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन सनातन की मांग करने वाले सनातन का ना अर्थ जानते हैं ना परिभाषा जानते हैं। सनातन जो शुरू में भी था आज है, जैसे सूर्य हम सबको प्रकाश देता है, ये सनातन है, आज से आज तक चला रहा है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये सनातन है। हवा, पानी, आग हमें जीवन देता है, ये सनातन है। मानव एक समान, यानी भाईचारा, इंसानियत को बढ़ावा देना, ये सनातन है। धर्म, जाति, पाति, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव करना, ये सनातन नहीं है। अगर जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच बनाने वाले लोग, भेदभाव करने वाले लोग सनातन की बात करते हैं तो ये सनातन का अपमान है। इसलिए पहले ये सनातन का अर्थ समझें, उसके बाद सनातन की बात करें। बागेश्वर धाम के महाराज जो हैं। तो सुना आपने, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी और आरएसएस को ईस्ट ऑफ इंडिया कंपनी से भी ज्यादा खतरनाक बता दिया। इतना ही नहीं, सपा नेता ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए बीजेपी और आरएसएस को संविधान विरोधी बताया और जनता से मांग कर दी कि इनको 2024 में बाहर का रास्ता दिखाया जाए। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग को अचानक भारत से प्रेम कैसे? इसलिए ये भारत के भी दुश्मन हैं, इंडिया के भी दुश्मन हैं, भारतीय संविधान के भी दुश्मन हैं और भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के भी दुश्मन हैं, क्योंकि भाजपा और आरएसएस के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखा गया है भारतीय संविधान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान माना गया है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र भारत का माना गया है। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की लोकप्रियता, उनकी विद्वता, उनकी जीवंतता इनसे देखी नहीं जाती, इनको पच नहीं रहा है। इसीलिए इंडिया तो बहाना है, मुख्य रूप से ये संविधान का विरोध है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का विरोध है, जिसको इस देश के लोगों से मेरी मांग है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो संविधान विरोधी आचरण कर रहे हैं, इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए और 2024 लोकसभा चुनाव में इनकी विदाई